हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज हम क्लास 10th के जो हमारा चैप्टर 16 चल रहा है इसकी एक्सरसाइज 16.4 के पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, दी हुई है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं गोले की त्रिज्या, जिसको R से प्रेजेंट करते हैं, ये आपको दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। यदि हमें पॉइंट वाले सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो हम इसे 14/10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट था तो अपॉन में 10 लगा दिया, पॉइंट गायब हो गया। अब देखिए आपसे कह रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr², 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14/10 मल्टीप्लाई 14/10। 2 टाइम क्यों लिखा है? क्योंकि r की पावर 2 है। तो देखिए 7 से कट हो जाएगा 14 2 टाइम, बाकी ये भी कट हो रहे हैं बट कट मत करो, आप मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2464/100। अब देखिए कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ चुका है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की पावर 3। इसको बोलेंगे गोले का आयतन। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 14/10। r की पावर 3 है इसलिए 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 7 से कट हो जाएगा 2 टाइम, बाकी और कुछ कट नहीं हो रहा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 मल्टीप्लाई 14 196, तो ये आएगा आपका 69443/3 मल्टीप्लाई 1000। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का डिवाइड भी कर देंगे। 34496 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। तो ये आएगा 11498.66/1000। तो ध्यान दीजिएगा, अब अपॉन में क्या है आपके 3 जीरो हैं, तो पीछे से ये पॉइंट को 3 डिजिट और आगे चेंज करो तो ये हो जाएगा 11.49866 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया। सेकंड क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है आपको, और आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट हम वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आयतन का, सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला वो लगाएंगे जो हमें गिवन है। क्या गिवन है?
सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो देखिए 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो आर स्क्वायर सेम है, इज इक्वल टू 616। आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो दोनों डिजिट मल्टीप्लाई में, ये कहाँ पे आएंगे, आपकी डिवाइड में, और जो डिवाइड वाली वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, आपकी मल्टीप्लाई में। तो कट कर दीजिए इसे। देखिए मैं 4 से कट कर रहा हूं इसको, 22 से इसको कट करोगे 7 टाइम होगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 49। आपको वैल्यू आर की फाइंड करनी है, तो इधर जो स्क्वायर है इसको हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट, यानी 49 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है, 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस आ चुकी है। अब आपसे क्या फाइंड करवाया इसने, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी कि गोले का आयतन। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। तो देखिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 22। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4312/3। अब जब इसमें आप 3 का डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, बचेगा 1 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 12 बचा 13, 3 4 जा 12, 1 1 1, 3 3 जा 9, 2 बचा 22, 3 7 जा 1 बचेगा, तो 33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेम इसी टाइप से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। हेमीस्फेयर होता है अर्धगोला, तो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है आपको, अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू गिवन है 4.5। आपसे कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 4.5। आप चाहो तो इसे 45/10 सेंटीमीटर कह सकते हो। तो 45/10 मल्टीप्लाई 45/10, देखिए यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। वन 33650/7 मल्टीप्लाई 100। तो आप इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए।
तो ये आएगा आपका 19092.85 अपॉन 100। देखिए अपॉन में 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे है, 2 डिजिट और आगे हो जाएगा तो ये आएगा 190.9285 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है इसका सरफेस एरिया। इसके बाद आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आयतन। तो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 45/10 मल्टीप्लाई 45/10 मल्टीप्लाई 45/10। तो देखिए कट कर दीजिए, 3 से कट हो गए 15 टाइम हमने कट कर दिया, और बाकी 5 3 जा 5 2 जा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना 100। तो ये डिजिट सेम है बिल्कुल, तो वही आ जाएगा सेम 13365/7 मल्टीप्लाई 100। और जब आप इसमें सॉल्व करोगे यानी ये पूरी डिजिट आ चुकी है तो आंसर भी क्या होगा सेम 190.9285 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहाँ पे आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी टाइप से हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 38808 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इसका क्या फाइंड करो, सरफेस एरिया। गोले का आयतन ये आपको दिया हुआ है और आपसे इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, आपसे क्या फाइंड करवा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, आपको क्या गिवन है आपको क्वेश्चन उस पर ध्यान देना है। आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो पहले आप इसका फॉर्मूला यूज में लोगे, क्या होता है 4/3 पाई आर की पावर 3 इज इक्वल टू 38808। तो वैल्यू पुट कीजिए, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब इज इक्वल टू 38808। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 38808 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में कहाँ आएंगे, डिवाइड, ये 3 और 7 आपके डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में है 4 और 22 ये आपके कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। आप इनको कट कर दीजिए, देखिए 4 से इसको कट करेंगे तो अब 22 से यदि मैं इसको कट करता हूं 21 1 जा 22 4 जा 20 88 4 1, तो आपका आया आर की पावर 3 इज इक्वल टू 441 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 21। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसका जो सॉल्व करूंगा वो ऐसे करूँ, 441 को मैं लिख सकता हूँ 21 मल्टीप्लाई 21, तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 और 821 आपका पहले से ही। आपको वैल्यू आर की निकालनी है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आर की पावर 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 21 की पावर 3। जब पावर सेम होती है तो बेस भी सेम होते हैं, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या फाइंड करवा रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से कट हो जाएगा 3 टाइम, तो क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो
5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।